संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे यहां चुनाव आयोग उस पर आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग बार बार सफाई देता है, कहता है प्रमाण लेकर आओ, नहीं प्रमाण नहीं देंगे, खुलासा करेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, एटम बम फोड़ेंगे। बहनों भाइयों, अब बिहार में भी ये समझ गए हैं कि हारना तय है। हारना तय है, बहाने ढूंढ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा तालाब में जाकर डुबकी लगा रहे थे। अब कोई विकल्प इनके सामने नहीं बचा है। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि आगे से मैं देख रहा हूं, क्योंकि मुझे भी उड़ान भरनी है, नहीं तो 10-15 मिनट और बातें आपके सामने मैं अपनी रखता। लेकिन हमारे प्रत्याशी कहां हैं? हाँ, उपेंद्र जी, उपेंद्र प्रसाद जी दांगी। नहीं, माला मैं नहीं पहनाऊंगा ना। माला पहनाने का हक इनको है, माला पहनाने का हक इनको है ना। उपेंद्र प्रसाद जी दांगी, बहनों भाइयों, इनको माला कोई पहनाएगा तो जनता पहनाएगी। मैं देखता हूं एक परंपरा चल पड़ी है, बाहर से नेता आते हैं, कहते हैं कि माला पहना दो। क्यों माला पहना दे? हमको क्या हक है माला पहनाने का? माला पहनाना, माला उतारना, यह अधिकार लोकतंत्र में किसी को प्राप्त है तो देश की जनता को प्राप्त है। मेरे बहनों भाई, इसलिए बहनों भाइयों, इस माले को मैं विजय का माला मैं कहता हूं, विजय का माला। लेकिन मैं इस माले को हवाले करता हूं, भले ही यह माला 5 दिन में सूख जाए, इस पर पानी छिड़कते रहिएगा, लेकिन यह जनता की माला है। हमारे उपेंद्र दांगी जी भारी बहुमत से जिस दिन जीत जाएंगे, जनता के बीच ले जाकर जनता से माला पहनवा दीजिएगा उनको। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। बात सही है? एक बात और छूट गई है। यहां कोई 2500 एकड़ की जमीन है, वो हमारे ही मंत्रालय की डीआरडीओ की है। इस पर कुछ योजना होनी चाहिए। तो उपेंद्र जी, आप हमसे मिलिएगा उसके बाद। वैसे हम लोगों ने तय किया है कि जैसे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है, वैसे ही बिहार में भी एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाए। यह सब सारी चीजें अब यह भी तय किया है। हर जिले में फैक्ट्री लगेगी, यह भी घोषणा पत्र में कहा है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा है 100 एमएसएमई, छोटे लघु ऐसे उद्योगों की पार्क बनाए जाएंगे, ताकि हमारे बिहार के नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर मिल सके। ऐसे कई फैसले हम लोगों ने किए। इसलिए बहनों भाइयों, आप हमारे उपेंद्र दांगी जी को भारी मतों से विजय दिलाइए। अच्छा रहा होता कि हमारे मित्र आज जीतन राम जी मांझी यहां पर भी होते, लेकिन वो नहीं आ पाए। इसलिए मैं यहीं पर आप सबको धन्यवाद देते हुए, तो मैं यह विश्वास लेकर जाऊं ना, कोई नाराज भी हो तब भी हमको ईमानदारी से कहना हो तो बतला दीजिए, क्योंकि मैं ईमानदारी से बोलता हूं, ईमानदारी से सुनना चाहता हूं। आप हमारे उपेंद्र दांगी को जिता के भेज देंगे कि नहीं भेजेंगे? पक्का? इधर के लोग आप बतलाओ, सब लोग पक्का? तो मेरी बात अंतिम सुन लीजिए। उपेंद्र दांगी जी, आप चुनाव जीत जाएंगे। जनता ने कह दिया, जनता के आदेश से बड़ा कोई दूसरा आदेश नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा, जीत जाने के बाद कभी भी आप पार्टी के लोगों से बातचीत कर लीजिएगा, और उसके बाद आप मुझे बुलाऊंगा तो मैं फिर से इस स्थान पर यहां पर आऊंगा। और बहनों भाइयों, दोबारा यदि मैं यहां पर आना चाहूंगा, दोबारा यहां आना चाहूंगा, तो मैं फूलों की हार पहनने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा, और आप सभी को धन्यवाद देने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबों ने हमारे देश के आन मान और शान भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह का संबोधन को सुने हैं। हम लोग दिलीप सिंह पूर्व मुखिया जो परैया प्रखंड
राजद के नेता हैं, मंगरामा पंचायत के मुखिया